सारे खुश होंगे, तगड़े होंगे, राज़ी होंगे और महफूज भी होंगे, सेहतियाब भी होंगे। ज़रा सबको सेहतियाब ही रखें। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बच्चों की बात करूँ तो बच्चे हमेशा इस कंसेप्ट में हमेशा कंफ्यूज से रहते हैं, चाहे वो एंटी टेस्ट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरी कोशिश है कि इसमें कम से कम आपका कंसेप्ट अच्छा कर सकूँ। और क्योंकि बच्चों का इतना मसला नहीं है, बुक में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें कंफ्यूज करके लिखी हुई हैं, तो मेरी कोशिश है बुक से भी पढ़ा सकूँ और दूसरी चीज़ें भी आपको बता सकूँ। तो बात करते हैं बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। तो पहले मैं आ जाता हूँ बेटा प्रिसीजन पे, समझेंगे बात को, बल्कि दोनों की एग्जांपल दे देता हूँ। पहले कॉमन एग्जांपल, फिर बुक के हिसाब से बात करता हूँ। बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब एक्यूरेसी वर्ड हमें पता है, एक्यूरेट, हम पहले यही सोचते थे दोनों सेम चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा मान्यूट सा फ़र्क है इनका, समझेंगे। एक्यूरेसी से क्या मुराद है और प्रिसीजन से क्या मुराद है। सपोज आप कहीं पे निशाना मार रहे हैं, सपोज ये आपके पास कोई गोल सर्कल है, आपसे कहा जाता है कि इसमें आपने क्या करना है, फायर करना है, इसमें आपने तीर को बरसाना है। और अगर आपका तीर एग्जैक्ट किसी होल में आकर लगता है, सपोज ये पहला स्पॉट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, एग्जैक्ट स्पॉट पे अगर पड़ रहा है तो आप क्या कहते हैं इसको, एक्यूरेट, एक्यूरेट जगह पे पड़ा है। और प्रिसीजन से क्या मुराद आप सुनेंगे, प्रिसीजन से ये मुराद है अगर आप निशाना लगा रहे हैं, वो निशाना एग्जैक्ट पाथ पे तो नहीं लग रहा, लेकिन जो आप मुसलसल दो जो आपने थ्रो की हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट आप खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए आप यार्कर करते हैं। जब आप यार्कर करते हैं तो एग्जैक्ट अगर यार्कर जो है विकेट पर लगता है तो आप कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। और अगर आप बाल करते हैं और दो बालें एग्जैक्टली एक दूसरे के क्लोज लग रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी, प्रिसीजन कहलाएंगी। तो एक्यूरेट से मुराद ट्रू वैल्यू के करीब करीब जो वैल्यू की एक्यूरेट, और प्रिसीजन से बेसिकली मुराद जो है कि रिपीटेबल। प्रिसीजन से बेसिकली क्या मुराद है कि दो मेजरमेंट एक दूसरे के कितने क्लोज है, उसको हम बेटा हम किसका नाम दे देंगे, प्रिसीजन का नाम देंगे। ये तो जनरली थोड़ा सा मैंने क्या दिया है पुत्र, कंसेप्ट दिया है। अब मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू बुक। तो बुक के हिसाब से ये कह रहा है कि जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करती है किस पे बेटा, इंस्ट्रूमेंट पे, या प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आर अ डिवाइस। ये डिपेंड करती है किस पे बेटा, इंस्ट्रूमेंट पे या डिवाइस से, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं। और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है बेटा, एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। समझाता हूँ मतलब क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब मैं बुक के हिसाब से आ गया हूँ, पहले वो दूसरी एग्जांपल थी वो बुक पे नहीं है, अब मैं बुक के हिसाब से ही बोलूँगा। प्रिसीजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब क्या है कि प्रिसीजन बेसिकली अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट स्मॉल है तो हम कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट स्मॉल नहीं है तो हम कहते हैं वो प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि कोई वैल्यू कितनी गलत हो सकती है, किसी वैल्यू में कितनी गैर यकीनियत होगी, उसको कहेंगे फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मतलब कितने परसेंट चांस है वैल्यू के गलत होने के। अगर जाहिर बात है फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट। ये आपके पास थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया। अब मजीद जाता हूँ। मजीद ये कह रहा है कि आपके पास मजीद अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिफिनेशन में कहता है प्रिसाइज मेजरमेंट आर दोज मेजरमेंट which having less absolute uncertainty are least count। प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट है जिनका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, लेस है, या लीस्ट काउंट उनका क्या है बेटा, लेस है। मतलब क्या है पुत्र, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट एक की आपके पास टर्म है। मतलब कोई मिनिमम वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो लीस्ट काउंट है, और उसी को बेटा हम किसका नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी नाम देते हैं। मतलब लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या है बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और तीसरा जो नाम है लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, वो तीसरा क्या जाता है बेटा, प्रिसीजन। तीसरे पे क्या जाता है पुत्र, प्रिसीजन। मतलब आपसे कोई पूछ ले
कि आपके पास वर्नियर कैलिपर की प्रेसीजन कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 0.01 सेंटीमीटर जो लीस्ट काउंट है इसका। कोई आपसे पूछे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है वर्नियर कैलिपर में, तो वो भी क्या होगी बेटा? 0.01 सेंटीमीटर। कोई आपसे कहे लीस्ट काउंट क्या है, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका हम कहते हैं प्रेसीजन उसकी ज़्यादा है, तो प्रेसीजन उसकी ज़्यादा मराद उसका लीस्ट काउंट क्या होगा आपके पास कम से कम होगा। या हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कम है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को क्या करेगा? प्रेसीजन से क्या करेगा? मेजर करेगा। अब बात मैं एग्जांपल से और भी समझाता जाऊंगा। और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो एक्यूरेट मेजरमेंट आर दोज मेजरमेंट विच हैविंग लेस फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक्यूरेट मेजरमेंट वो है जिनकी फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? लेस है। मतलब जिनमें गलती के चांस कम से कम है, उनको किसका नाम देंगे? एक्यूरेट मेजरमेंट का नाम देंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सवाल ये अराइज होता है कि फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम कैसे निकालें, और सवाल यहाँ पे ये भी राइज होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम कैसे निकालें। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, फिर और डिटेल में बेटा हम किसके क्या कर चले जाएंगे। तो एग्जांपल में कहता है सपोज आप मेजरमेंट ले रहे हैं किससे? मीटर आर्ट से। बेटा मीटर आर्ट से आप जब मेजरमेंट लेते हैं, ये पॉइंट समझने वाला है स्पेशली एंटीटेस्ट के हिसाब से। तो आप जरा पता दो जगहों का डिफरेंस लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डिफरेंस ले लिया। अब जो मीटर आर्ट है बेटा, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मिलीमीटर में है, और सेंटीमीटर में क्या करता है? चीज़ों को मेजर करता है। जो मीटर आर्ट है उसके एक एंड पे जो अनसर्टेनिटी होती है, एक एंड मतलब ये दो एंड है ना, आपके पास मेजरमेंट ले रहे हैं, एक एंड पे जो अनसर्टेनिटी होती है वो होती है 0.05 सेंटीमीटर। एक एंड पे अनसर्टेनिटी से मराद के एक एंड में जो इसके अनसर्टेनिटी मतलब हमें शक होता है कि कितनी वैल्यू गलत रीड कर सकता है, वो कितने चांस है इसका? 0.05 सेंटीमीटर। और दूसरे एंड पे भी कितनी होगी? जरा भाई एंड पे अगर 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी है, मतलब 0.05 सेंटीमीटर यहाँ पर गलती के चांस है इसके, मतलब जो वैल्यू मेजर कर रहा है वो 0.05 सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकती है और 0.05 नीचे भी हो सकती है। इस एंड पे भी जो मीटर आर्ट मेजरमेंट कर रहा है वो क्या होगी? 0.05 सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकती है, 0.05 नीचे भी हो सकती है। और यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी हमें पता चल जाए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे लिए मसला नहीं है। क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये पॉइंट आपने बेटा नोट करना है, बिकॉज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू डबल ऑफ अनसर्टेनिटी। डबल ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो अनसर्टेनिटी का क्या होती है? डबल होती है। मतलब मीटर राड है, उसकी अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर है, तो मीटर राड की जो आपके पास क्या है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या है? 0.05 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, और ये कितने आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और यही इसका क्या होगा बेटा? लीस्ट काउंट। सपोज ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो आप सोचेंगे उसका लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर की कितनी है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी इसके क्या होगी? अनसर्टेनिटी जो होगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या होगी? हाफ होगी। तो इसका अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? 0.005 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। इस पर प्रैक्टिस भी साथ कीजिएगा और ये बात याद रखिएगा, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी का डबल, और अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास क्या है? सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या आ जाती है? हाफ आ जाती है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे लिए निकालना मसला नहीं है। एक दफा अगर हमें अनसर्टेनिटी का पता चल जाए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये किसका कंसेप्ट दिया बेटा मैंने? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आपको कंसेप्ट दे दिया। अब पुत्र मैं आ जाता हूँ किस पे? मैं फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे आ जाता हूँ। कहता है सपोज फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ये बात मैंने मतलब तो बता दिया उसका। फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम ऐसे निकालते हैं, मैं एफ से मराद फ्रैक्शनल, पी से मराद परसेंटेज, यू से मराद अनसर्टेनिटी में शार्ट करके लिख लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में लिए आसानी हो। फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100।
लीस्ट काउंट का अगर किसी का पता है, लीस्ट काउंट से मुराद क्या है, स्टूडेंट सेंटी, लीस्ट काउंट से मुराद क्या है, प्रिसीजन, और मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाए, क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एग्जांपल दे रहा है बुक वाली, बुक में कहता है जो मेजरमेंट है आपके पास, कोई मेजरमेंट की है हमने किसी चीज़ की, तो उसकी मेजरमेंट है 25.5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अभी मैंने बताई है मीटर आर्ट की कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें जो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो 0.4%। मतलब ये हुआ कि अगर हम मीटर आर्ट से कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें गलती के चांस कितने हैं, 0.4%। मतलब 0.4% वो जो वैल्यू है वो ऊपर भी हो सकती है, 0.4% क्या हो सकती है बेटा, नीचे भी हो सकती है। ये किसकी हमने बात कर ली बेटा, मीटर आर्ट की। अब अगली बात पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज वर्नियर कैलिपर से, ये भी बुक वाली एग्जांपल भी लूंगा ताकि बुक से आप भी पढ़ते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ वर्नियर कैलिपर की। मैं कहता हूँ वर्नियर कैलिपर के लिए भी हम फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। मीटर आर्ट के लिए कितनी आई, 0.4%। अब वर्नियर कैलिपर के लिए हम कहते हैं सपोज जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजरमेंट क्या है वर्नियर कैलिपर के लिए, वो है जी सपोज 0.45 सेंटीमीटर, और हमें पता है लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर। पुट करते हैं वैल्यू तो क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो लीस्ट काउंट कितना है आपके पास, 0.01 सेंटीमीटर। मेजरमेंट कितनी है बेटा आपके पास, 0.45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, और जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2%। मतलब अगर हम वर्नियर कैलिपर से चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो गलती के चांस कितने हैं बेटा, 2% है, और अगर मीटर आर्ट से मेजर कर रहे हैं तो कितने, 0.4%। इसका मतलब ये हुआ, अब समझे, ये बात नोट भी करेंगे कि ऐसी वैल्यू जो एक्यूरेट होगी उसकी फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, स्मॉल, बट दिस वैल्यू इज नॉट प्रिसाइज। मतलब द वैल्यू विच इज मोर एक्यूरेट इज लेस प्रिसाइज, वो क्या होगी, लेस प्रिसाइज होगी। एंड द वैल्यू विच इज मोर प्रिसाइज से नॉट स्मॉल, इज लेस एक्यूरेट, और जो वैल्यू जो आपके पास क्या होगी, प्रिसाइज होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि उसमें गलती के चांस क्या होंगे, कम से कम होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ सपोज आपको, इसको समझाने के लिए। असल में बुक से जो एक्चुअल चीज़ें उनसे बुक में हट के लिखा, तो बुक वाली चीज़ें आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपसे बुक चीज़ से पूछा जाएगा। सपोज आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है बहुत प्रिसाइज मतलब स्मॉल, 0.0001 सेंटीमीटर ये मेजर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो उसके गलती के चांस क्या होंगे, ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है तो स्मॉल, है तो प्रिसाइज, लेकिन लेस एक्यूरेट है। और कोई वैल्यू है 1 2 3 की फॉर्म में, ये बड़ी वैल्यू है, ये एक्यूरेट है, बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट है, लेकिन ये क्या है, लेस प्रिसाइज है। तो ये था इसका कंसेप्ट, स्पेशली इसको देखिएगा, इस फार्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट असेसमेंट इन टू फाइंड टोटल अनसर्टेनिटी, फिर अनसर्टेनिटी फाइंड के लिए मैं असेसमेंट में प्लस माइनस वो भी कराऊंगा आपको, और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कराऊंगा, और साथ में अगले जो भी आपके पास एप्लीकेशन है वो कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।